नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो हम तो हैं नवीन, नितिन। और नितिन, मुझे तो ये कहना है सबको कि जो इतना अच्छा रिस्पांस हमारे फर्स्ट वीडियो को मिला है, जो कि 6 तारीख को हमने निकाला था, उसको देखते हुए मुझे लगा कि वी शुड कंटिन्यू। और उसके हिसाब से तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो बहुत खुश हूँ। इट वॉज ओवरवेलमिंग। मैं मतलब बस यही कह सकता हूँ कि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, और यही उम्मीद है कि ऐसा ही आपका प्यार और ऐसा ही आपका साथ हमें लगातार मिलता रहेगा। कोशिश करेंगे कि हम दोनों आपस में जब बातचीत करें, क्योंकि देखिए हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी बातचीत का फ्लो किस तरफ जाएगा। आपने पहले एपिसोड में नोट भी किया होगा। और शायद इसमें मजा भी इसी चीज़ का है कि हम कुछ चीज़ों को लेके शुरू करें और फिर धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ें कि नेचुरली जो विचारों का फ्लो है वो बना रहे। और कोशिश करें कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हर किसी के काम की कोई ना कोई बात होनी चाहिए। सबके काम की सारी बातें होंगी, इसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस जो ये सीरीज है शनिवार मोटिवेशन वाला, इसका जो थीम है वही है नो ज्ञान ओनली समाधान। तो ये दो दोस्तों की चर्चा है, दोस्तों के लिए और दोस्तों के साथ। जल्दी ही हम लोग आपको भी आमंत्रित करने वाले हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस सही है। सीरीज का पार्ट होने के लिए। देखो, लोगों ने मैसेज में तो अपनी इच्छा बतानी शुरू कर दी है कि अगर हो सके तो आप ये ज़रूर डिस्कस करिए। और मैं बताऊंगा भी। मैं चाहता हूँ कि आज भी हम एक दो चीज़ें ले लें जो लोगों ने चला के कहा है कि हमें उस पर कुछ समाधान चाहिए। तो आने वाले समय में हम लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं, ये बीच वाली Absolutely. जगह में या हमारे साइड में कहीं भी लोग आके। और इवन मैं तो कह रहा हूँ कि वही लोग क्यों जो कि समाधान चाहते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई ना कोई बड़े काम किए हैं, बड़े समाधान बहुत निकाले सही। हैं। देखते हैं उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर जैसे भी है। एकदम और नहीं तो फिर जूम एकदम से तो जोड़ ही लेंगे, उसमें क्या जूम है। से जोड़ सकते हैं। हम्म। तो आज हम कल लास्ट हमारा सेशन था किससे कोरोना की, हम्म। और आज नवीन हमें बताएंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे देखो, हैं। किस्से कोरोना के ही रखेंगे क्योंकि अभी तो कोरोना का इम्पैक्ट है ही थोड़ा बहुत। लेकिन कोरोना के थ्रू लर्निंग्स की बात करेंगे हम, नेगेटिविटी की बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट एपिसोड में तुमने मुझे टिप देने के लिए कहा था जिसके साथ हमने एंड किया एपिसोड था। को एंड किया था। और उसमें हमने यही कहा था कि अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, काम को बढ़ाने वाले हैं, किसी भी तरह का, आपकी जॉब भी हो सकती है, आपका बिजनेस, स्टार्टअप, एनीथिंग, तो लोगों की बात सुन के घर पे ही बैठकर फेल मत होइए। प्रयास करके फेल होंगे तो आपको दुख नहीं होगा। अदरवाइज आप जिंदगी में हमेशा ये बोलेंगे कि काश मैंने ट्राई किया होता। तो मैं उसी थीम से शुरू कर लेता हूँ नितिन, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि किस तरह की डिमांड आई है और आप फिर उस पर लोगों का समाधान कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बुक में जो वैक्सीन 50 की बात भी हमने की, उसमें एक स्टोरी मैंने बताई थी। और मुझे लगता है कि उस लास्ट टिप का उस स्टोरी से बहुत सीधा सीधा संबंध है। और वो ये है कि एक बार एक पिता जो है वो रोड साइड वेंडर था, स्ट्रीट वेंडर था, और फूड बेचता था, स्ट्रीट फूड। और उसका बेटा एक दिन उसको देखने के लिए आता है। तो उसका पिता जो है, यानी कि वो बिजनेसमैन, ऑलरेडी बड़ा थ्राइविंग बिजनेस कर रहा है। रोड साइड पे खड़ा है लेकिन थ्राइविंग बिजनेस कर रहा है। हमारा राजस्थान तो जाना ही जाता है ना, समोसे, कचौरी और तरह तरह की चीज़ों के लिए। तो विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो तरह तरह के स्ट्रीट फूड बनाते हैं। उसका थ्राइविंग बिजनेस था। क्यों? क्योंकि खड़े होकर बड़े इंटरेस्ट के साथ अपनी चीज़ों को बेचता था, लोगों को लाता था। बड़े अच्छे उसने साइन बोर्ड डिज़ाइन कर रखे थे, आइए मेरा हॉट डॉग खाइए, मेरा ये खाइए। और लोग बड़े प्यार से उसको खाते थे और अच्छा बिजनेस था। तो इसका बेटा एक दिन आया जो कि किसी एमबीए स्कूल में पढ़ रहा था, और उसे लगा कि एक बार पिताजी का देखने चला जाता हूँ। और उसके पिताजी से पूछता है कि कैसा चल रहा है। तो पिताजी ने कहा बेटा बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं तो एक्सपांशन की सोच रहा हूँ, अपना थोड़ा ये जो है इस कियोस्क को थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। और अब सोच रहा हूँ कि हॉट डॉग के साथ साथ बर्गर, नूडल्स वगैरह भी बनाऊं क्योंकि आजकल के बच्चे सब खाते हैं। और मैंने अपने सप्लायर्स को बोल भी दिया है कि थोड़ा सा रॉ मटेरियल बढ़ा दें क्योंकि मैं एक्सपांशन करूंगा। ये सुनते ही उसका बेटा कहता है, अरे पापा आप चैनल्स, टीवी, वीडियो ये सब नहीं देखते हैं क्या? आप क्या दुनिया से बिल्कुल बेखबर हैं? उसने कहा नहीं बेटा, तुम जानते हो मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, और मेरी थोड़ी आंखें भी कमज़ोर हैं तो मैं थोड़ा कम देखता हूँ। उसने कहा पिताजी, पूरी दुनिया में इकोनॉमी फेल हो रही है। पूरी दुनिया में आपको पता नहीं है कि क्या स्थिति चल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो लेबर है वो बड़े असंतुष्ट हैं, फॉरेन जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है उसके रिजर्व डाउन हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। उसने कहा बेटा मतलब कहना क्या चाहते हो?
उसने कहा पिताजी एक्सपेंशन वगैरह के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडस्ट्री के लिए। तो उसने कहा कि मेरा बेटा इतनी बड़ी जगह से एमबीए कर रहा है, तो आखिर में कुछ तो उसको पता है जो मुझे बता रहा है। उसने कहा कि ठीक है, और उसने अपने सप्लायर्स को फ़ोन करके कहा कि यार मैं कोई अपना काम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो नई चीज़ें तो बनाना दूर, मैं तो इसमें भी थोड़ा सा अभी अपने आप को लिमिट करूंगा। और आप देखिए कि उसने ऐसा किया तो उसकी सेल भी डाउन हो गई, और धीरे धीरे वो जो 1000 हॉटडॉग बेचता था 500 200 100, और एक दिन उसका बिजनेस फेल हो गया। और वो अपने बेटे को फोन करके कहता है यार तेरा इंस्टीट्यूशन तो बड़ा ग्रेट है, तू बड़ी अच्छी जगह से एमबीए कर रहा है, वाकई में रिसेशन आ गया और मेरा बिजनेस फेल हो गया है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर बिजनेस क्यों फेल हुआ? क्या उसके बेटे की बताई हुई बातों की वजह से हुआ? क्या वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी? सच्ची इंफॉर्मेशन थी, बट क्या वो रेलेवेंट थी? क्या एक इस तरह के बिजनेसमैन को इस तरह का ज्ञान देना किस हद तक सही था? तो इसीलिए इस तरह के ज्ञान देने वाले लोग आपको मिलते रहेंगे इस दुनिया में, और वो आपको आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने के लिए ही ज्यादा कहेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, डिस्करेज करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं इसी बात के साथ हमारे आज की दूसरी जो एपिसोड है उसके थीम पे शुरुआत करना चाहूंगा। नितिन, तुम क्या कहना चाहोगे? एक शेर से आपकी बात को समराइज करना हाँ चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक दरिया है यहाँ, एक दरिया है यहाँ, दूर तक फैला हुआ। जिस नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, एक दरिया है यहाँ, दूर तक फैला हुआ। अपने बाजुओं को देख, अपने बाजुओं को देख, पतवारों को ना देख। वाह, क्या बात है। तो पिता बाजू देख रहा था, बिल्कुल सही है, और बेटा पतवार दिखा गया, और फिर जो नहीं होना था वो हो गया। तो इसीलिए एक रोड साइड वेंडर को पूरी इकोनॉमी का ज्ञान देना, हालांकि वो ज्ञान सच्चा था लेकिन रेलेवेंट नहीं था और डिस्करेजिंग था। तो मेरे ख्याल से दैट इज द वर्ड, आई गेस। यस, आई थिंक केवल सच्चा इंफॉर्मेशन होना ही काफी नहीं है, रेलेवेंट होना और एनकरेजिंग होना भी जरूरी है। सूचना तो हो, पर सूचना में भय ना हो। जब सूचना में भय आने लगता है तो यही सूचना हमारे लिए एक सरदर्द बन सकती है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेज इन क्राइसिस। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि इस समय लोगों को उसकी जरूरत भी है कि किस तरह का करेज उन्हें इन सर्कमस्टेंसेस में दिखाना चाहिए, जिससे वो वापस अपनी दुनिया को रिक्लेम कर सके, वापस अपनी दुनिया को पा सके। एकदम सही कहा आपने। तो करेज इन क्राइसिस पर सबसे पहले हम इसका एक साइकोलॉजिकल पक्ष समझ लेते हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद इसी कहानी से साथ साथ जुड़ी हुई एक और कहानी हम देखते हैं। अगर हम करेज इन क्राइसिस की बात को देखें तो करेज क्या है, क्राइसिस क्या है, क्राइसिस किसे कहते हैं, आइए समझते हैं।